नमस्ते। महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश मूल ग्रंथ है। यह न केवल एक धार्मिक पुस्तक है बल्कि समाज सुधार, शिक्षा, राजनीति और दर्शन का एक अद्भुत संगम है। पूरी किताब का सार नीचे दिए गए बिंदुओं में समझा जा सकता है। सत्यार्थ का प्रकाश के मुख्य सार। यह ग्रंथ पहला समोल्लास ईश्वर के अस्तित्व और धर्म पर है। सत्य को ग्रहण करना और असत्य को छोड़ना। ईश्वर का स्वरूप और ओंकार। महर्षि दयानंद ने स्पष्ट किया कि ईश्वर एक है, लेकिन उसके गुण कर्म स्वभाव के कारण उसे अनेक नामों जैसे विष्णु, शिव, ब्रह्मा से पुकारा जाता है। ईश्वर का सबसे उत्तम और निज नाम है। शिक्षा और संस्कार। किताब में बच्चों की शिक्षा पर बहुत जोर दिया गया है। माता, पिता और आचार्य, आप ही मेरे सच्चे मार्गदर्शक हो। माता, पिता और गुरु, ये तीन ही बालक के सच्चे मार्गदर्शक हैं। ब्रह्मचर्य का पालन और गुरुकुल पद्धति की महत्ता बताई गई है। सामाजिक सुधार और पाखंड खंडन। स्वामी जी ने उस समय समाज में व्याप्त कुरीतियों पर कड़ा प्रहार किया। मूर्ति पूजा और अंधविश्वास। उन्होंने वेदों का प्रमाण देकर सिद्ध किया कि ईश्वर निराकार है। जातिवाद। उन्होंने जन्म के आधार पर नहीं बल्कि गुण कर्म स्वभाव के आधार पर वर्ण व्यवस्था। उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य किया। इन्होंने माता और दलितों के लिए वेदों के पठन पाठन का मार्ग खोला। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी ने सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया। यह विचार राष्ट्रवाद की भावना। उन्होंने लिखा कि कोई कितना ही क्यों न करे, स्वदेशी राज्य ही सर्वोपरि उत्तम होता है। किताब के उत्तरार्ध में लेखक ने विभिन्न धर्मों, हिंदू, इस्लाम के बीच उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया। अन्य मत मतांतरों की समीक्षा। किताब के उत्तरार्ध में उन्होंने विभिन्न धर्मों और मतों का वर्णन किया है, जैसे ईसाई धर्म, इस्लाम, बौद्ध, जैन आदि की तार्किक समीक्षा की है, ताकि लोग केवल लकीर के फकीर न बने बल्कि तर्क की कसौटी पर सत्य को परखें। पंच महायज्ञ। जीवन को सुखी बनाने के लिए उन्होंने 5 दैनिक कर्तव्यों पर जोर दिया। ब्रह्म यज्ञ संध्या और ध्यान, देवयज्ञ अग्निहोत्र हवन, पितृयज्ञ माता पिता और विद्वानों की सेवा, बलि वैश्व देवयज्ञ प्राणियों और जरूरतमंदों की सहायता, अतिथि यज्ञ विद्वान अतिथियों का सत्कार। निष्कर्ष। सत्यार्थ प्रकाश का मूल मंत्र है वेदों की ओर लौटो। यह पुस्तक मनुष्य को अंधविश्वास से निकालकर विवेकशील और पुरुषार्थी बनने की प्रेरणा देती है।